हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स अड्डा। दोस्तों, पिछली वीडियो फाइनल अकाउंट का पार्ट 1 जिसमें आपने समझा कि फाइनल अकाउंट क्या है, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम फाइनल अकाउंट पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे जो पहला स्टेप है ट्रेडिंग अकाउंट, जो मतलब फाइनल अकाउंट का जो पहला स्टेप है ट्रेडिंग अकाउंट, वो कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, पिछली वीडियो को भी ज़रूर देखें और लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे अपने फाइनल अकाउंट की। तो फाइनल अकाउंट में जो पहली वीडियो थी मेरी, जो पार्ट 1 था फाइनल अकाउंट का, उसमें हमने ये समझा कि फाइनल अकाउंट का जो एक बेसिक फाइनल अकाउंट की डेफिनीशन, फाइनल अकाउंट क्या होता है और उसमें कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 2 में हम ये समझेंगे कि जो मैंने बताया था उसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो उसका जो पहला स्टेप है ट्रेडिंग अकाउंट, वो हम यहाँ पे पार्ट 2 में समझेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, आज हम जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। पहला होगा दोस्तों ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लोग इसको मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कहते हैं, जो कि फैक्ट्रियों वगैरह में इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही बेसिकली कहा जाता है। सेकंड दोस्तों, कॉन्सेप्ट होगा, जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम समझेंगे कि मतलब ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती हैं। थर्ड दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हम क्यों बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो हम समझेंगे। फोर्थ दोस्तों होगा जो स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। दोस्तों, जो फॉर्मेट हमारा है ट्रेडिंग अकाउंट का, वो हम समझेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती हैं, ये हम समझेंगे। दोस्तों, लास्ट जो होगा वो होगा क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन। दोस्तों, क्वेश्चन होगा और उसका सॉल्यूशन होगा, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि हाँ ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनल अकाउंट। इट इज नॉमिनल अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट जो हमारा होता है वो फाइनल अकाउंट का फर्स्ट स्टेप होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। इट इज़ नॉमिनल अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग। दोस्तों, ये अकाउंटिंग ईयर जो हमारा है 1 अप्रैल से 31 मार्च, दोस्तों ये उसके एंड में, उसके आखिरी में बनाया जाता है, एंड ऑफ द फाइनल अकाउंटिंग ईयर। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। दोस्तों, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसके ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड हमारा प्रॉफिट आ रहा है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है या हमारा ग्रॉस लॉस है, ये फाइंड करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की बात की है, नेट प्रॉफिट की बात नहीं की है। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को जानने के लिए हम अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा डेफिनीसन, एक सिंपल जो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है ये हम समझे। हमने यहाँ पे एक डेफिनीसन के थ्रू यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे समझा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है बेसिक तरीके से। दोस्तों, कॉन्सेप्ट हमारा जो है ट्रेडिंग अकाउंट का, दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट कंसिस्ट ऑफ 2 साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट। दोस्तों, जो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा होता है उसके 2 साइड होते हैं, एक साइड डेबिट होता है और दूसरा साइड जो होता है वो क्रेडिट होता है। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड डायरेक्ट इनकम्स आर क्रेडिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। दोस्तों, जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, और जो डायरेक्ट इनकम हमारी होती है उनको हम क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के लिखते रहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस दोस्तों यहाँ पे समझ लेंगे एक बार, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम क्या है। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर, वेजेज, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, रेंट ऑफ फैक्ट्री एटसेट्रा। दोस्तों, जो हमारा जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो डायरेक्टली बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो हम डायरेक्टली एक्सपेंस करते हैं, खर्चे करते हैं जो बिजनेस में, वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड करते हैं और उनको डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। जैसे जो लेबर हमारे हो गए, वेजेज हैं, या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो हम कोई गुड्स का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका जो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। पावर, हम हमारी जो फैक्ट्री कारखाना है उसको चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, पावर, जो उसको पावर कंजम्पशन होता है, वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। रेंट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का जो रेंट है वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हम समझ लिया कि मतलब हम बिजनेस को, हमारी जो रेवेन्यू है उसको उसको मतलब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस ही आते हैं, एक्सपेंस में आते हैं। डायरेक्ट इनकम, दोस्तों जो हमारी डायरेक्ट इनकम है, इन वन विच इज अर्न डायरेक्टली बाई वे ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। दोस्तों, जो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस हैं, जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, उनके थ्रू जो हमको डायरेक्टली इनकम होती है उनको हम डायरेक्ट इनकम मानते हैं।
डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब ये है, जो हम इनडायरेक्टली मतलब कोई हमारा, जैसे हमने न्यूज़पेपर है, हमारा न्यूज़पेपर हमने साल भर में एक बार सेल कर दिया, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम नहीं है, वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम है। डायरेक्टली इनकम हमारी ये है, जो हमारी जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो हमारी सेल हो रही है, उसमें जो हमको डायरेक्टली वे ऑफ बिजनेस, जो हमको बिजनेस के थ्रू, बिजनेस एक्टिविटीज़ के थ्रू हमको जो इनकम हो रही है, हम उन्हीं को ही डायरेक्ट इनकम मानते हैं और उनको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया कॉन्सेप्ट कि क्या होता है इसमें, कैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हमने यहाँ पे समझा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। ट्रेडिंग अकाउंट कंटेन्स फॉलोइंग आइटम्स। दोस्तों जो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा होता है वो जो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर वाइज, इसमें ये सारी चीज़ें हम ट्रेडिंग अकाउंट में कंसीडर करते हैं। पहला दोस्तों परचेज ऑफ गुड्स हो गया। दोस्तों जो हम किसी चीज़ का सेल करते हैं तो सिंपल सी बात है, उसको परचेज भी करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा परचेज है वो इसमें कंसीडर करते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स, जो हम गुड्स का सेल करते हैं वो इसमें कंसीडर करते हैं। परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं, दोस्तों परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, जैसे हमने परचेज किया तो उस पर जो भाड़ा हमने लगाया वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, दोस्तों जो ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, वो भी यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं। वेजेज, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री इंश्योरेंस एटसेट्रा। दोस्तों वेजेज हो गया हमारा, फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री लाइटिंग हो गया, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। दोस्तों सिंपली एक डायरेक्ट एक्सपेंस जो हमारे होते हैं वो यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, जो डायरेक्ट इनकम हमारी होती है वो यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, और साथ में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑब्जेक्टिव्स, दोस्तों कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनको अचीव करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। पहला दोस्तों है हमारा टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। दोस्तों हमारा बिजनेस में, हमारे साल भर हमने बिजनेस किया, उसके बाद हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उसको जानने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक, दोस्तों स्टॉक में हमारे क्या क्या है और वो स्टॉक जो क्लोजिंग में हमारे पास कितना बच रहा है, ओपनिंग में हमारे पास कितना था, ये सारी चीज़ें जानने के लिए भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट नेट परचेज और नेट सेल, दोस्तों जो हमारा हमारा परचेज होता है, जो नेट परचेज हमारा होता है और नेट सेल हमारी कितनी है साल में, वो हम जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फैक्ट्री एक्सपेंस, दोस्तों फैक्ट्री एक्सपेंस हमारा कितना हो रहा है ये जानने के लिए भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंस, दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा क्या है, उसका डायरेक्ट एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन के लिए भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। टू मेजर इफ़िशियंसी, दोस्तों हमारे बिजनेस की इफ़िशियंसी क्या है, हम कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, कितना हम सेल कर पा रहे हैं, कितना हमने परचेज़ किया था और हम आगे हमको सेल बढ़ानी है तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हम अचीव करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। दोस्तों ये था ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे लिखा हुआ, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा स्पेसिमेन ट्रेडिंग अकाउंट का जो यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें पहला दोस्तों डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, पार्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में। दोस्तों डेबिट साइड में सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक रहता है हमारा, उसके बाद में टू परचेज, और परचेज में से हम दोस्तों परचेज रिटर्न जो हमारे हुए हैं साल में उनको हम यहाँ से लेस कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों टू ऑल परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हमारे हैं, यानी डायरेक्ट एक्सपेंस जो हमारे हैं वो यहाँ पे कंसीडर करते हैं। दोस्तों क्रेडिट साइड में बाई सेल्स हमारा होता है और उसमें से सेल्स रिटर्न जो हमारी होती है उसको लेस कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों बाई क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे लिख देते हैं। डायरेक्ट इनकम जो हमारी है और भी कोई डायरेक्ट इनकम है तो वो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, लास्ट में टोटल कर लेते हैं और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हम आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था स्पेसिमेन, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसके थ्रू हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ एमएस, जो भी यहाँ पे नाम होगा कंपनी का या जो भी किसी बिजनेस का नाम होगा वहाँ पे लिख देंगे। फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी हमारा ईयर एंड होगा वहाँ पे हम लिख देंगे। डेबिट क्रेडिट, दोस्तों डेबिट में सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक हमारा जो भी होगा यहाँ पे लिखा हुआ है 2,30,000।
फिर दोस्तों टू परचेज हमारा 2.5 लाख रुपए है, जिसमें से परचेज रिटर्न हमारी इस साल में हमने जो माल ख़रीदा है वो वापस जो हमने किया है वो यहाँ पे 50,000 रुपये वापस किया है, उसको हमने माइनस कर दिया। हमारा जो नेट परचेज है वो यहाँ पे 2 लाख रुपए आ गया। टू वेजेज 20,000, टू फैक्ट्री रेंट 50, टू फैक्ट्री लाइटिंग जो हमारी 30,000 है। क्रेडिट साइड में दोस्तों सेल हमने किया है 5 लाख का, सेल्स रिटर्न हमने 50,000 का सेल्स रिटर्न किया है हमने, तो नेट हमारी जो सेल्स है वो हमारी 4.5 लाख है। 4,50,000 हमारी नेट सेल्स है। दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे पास 1 लाख रुपये बचा है, हमने टोटल कर लिया 5,50,000। इधर हमारे जो खर्चे हैं वो यहाँ पे सारे जो खर्चे हैं उनको हमने माइनस कर दिया जो हमारी जो इनकम है उनसे। यहाँ पे 20,000 रुपये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, और दोस्तों टोटल हमारा यहाँ पे दोनों बराबर आ रहा है। 5,50,000 डेबिट और 5,50,000 क्रेडिट। हमने क्रेडिट से डेबिट माइनस कर दिया, जो बचा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। दोस्तों यहाँ पे अगर डेबिट ज़्यादा होता, क्रेडिट कम होता, तो दोस्तों हमारा यहाँ पे ग्रॉस लॉस आ जाता इधर क्रेडिट साइड में। तो यह था दोस्तों एग्जाम्पल जिसके थ्रू हमने समझा कि ये ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर भी करना दोस्तों को। थैंक यू।